कानपुरी जी की एक गजल है, वो सुना देता हूँ आपको। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मीनिंगफुल गजल है। मेरे साथ जुड़ जाइए, आप लोगों को मजा आएगा। जौहर कानपुरी जी वो कहते हैं, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त टल गया, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त टल गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त टल गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। और बस्ती से एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, क्योंकि ये शेर सुनाने से पहले मैं कुछ बताना भी चाहता हूं और कुछ पूछना भी चाहता हूं। बताना ये चाहता हूं कि हमारे समाज ने, हमारे क्या दुनिया के हर समाज ने मां को एक अलग दर्जा दे रखा, भगवान का दर्जा, और देना भी चाहिए। मां का त्याग, मां का प्यार बेमिसाल है। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या वजह है कि बाप को यह दर्जा नहीं मिला, बाप को भी यह दर्जा नहीं मिला? बाप का प्यार, बाप का त्याग क्या कम है? नहीं, अलग है, तरीका अलग हो सकता है लेकिन कम नहीं। और मैंने ये जिक्र इसलिए किया क्योंकि हमें शेर में जौहर कानपुरी जी ने बाप का जिक्र किया है, और यकीन मानिए जितनी बारी मैंने ये शेर सुना है, पढ़ा है, सुनाया है, मेरी आंखें नम होती हैं थोड़ी सी। बाप का जिक्र है इसलिए आंखें नम होती हैं। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त टल गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। और बस्ती से एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती से एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं जाकर अपने बूढ़े बाप से लिपट गया। बस्ती से एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं जाकर अपने बूढ़े बाप से लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान, एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं कि खानदान के लोगों में बट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं कि खानदान के लोगों में बट गया। और मैं कब मरा, मैं कब मरा? कल्पना कीजिए, महाराष्ट्र का एक किसान जो खेती बाड़ी करके पूरे देश का पेट पाल रहा है, उसने रेल के आगे कूद के खुदकुशी कर ली महज इसलिए कि वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सक रहा। तो उसके मरने के बाद की दुविधा सुनिएगा कि मैं कब मरा, मैं तो अब तक दुखों में हूं। मैं कब मरा हूं, मैं तो अब तक दुखों में हूं। वो तो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अब तक दुखों में हूं। वो तो जिस्म था जो रेल की पटरी पर कट गया। और दैरो हरम ही क्या, आखिरी शेर है कि दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम जो सैकड़ों खानों में बट गया, एक नाम जो सैकड़ों खानों में बट गया। थैंक यू।